आज का सेकंड पार्ट का है वो है नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर में। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो हमारे पूरे नेशन का डेवलपमेंट, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट की ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर में क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कभी कभी मैं से बात कर रहे होते हैं ना, कह रहे हो वो बड़ा ना स्टैंडर्ड से रहता है। तो स्टैंडर्ड के रहने का मतलब है कि अच्छा खाता होगा, ठीक है, अच्छे से उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास अपना रहने को घर होगा, मतलब कुल मिलाकर के जो उसका जीवन जो है वो डेली का जो जीवन चल रहा है जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मतलब क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन, कि एक नेशन की एबिलिटी होनी चाहिए कि इंप्रूव करे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन का। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन का यही होता है कि हर एक सिटीजन का ध्यान रखे, ठीक है। अगला क्या बोल रखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सिटीजन डिपेंड अपॉन द पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम का मैंने आपको पिछली बार भी हमने बात किया था, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक इंसान मिनिमम कितना अर्न कर पाता है 1 मंथ के अंदर में या फिर 1 साल के अंदर में कितना मिनिमम अर्न कर पाता है, ठीक है। और इसके अंदर में हम बात कर रहे होते हैं किस चीज की, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, हम कभी कभी आप जब न्यूज देखते होगे तो आप बार बार जीडीपी के बारे में सुनते होंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि आप किसी शॉप पर गए, आपने कुछ सामान लिया, आपने उसको बिल्कुल पूरा 10 रुपए दिया। अब उसके अंदर में वो 10 रुपए में क्या हो रहा है, टैक्स कट रहा है या फिर क्या हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन आपने बिल्कुल 10 रुपए ही पे किया है, तो वो हो गया आपका एग्जैक्टली सकल घरेलू उत्पाद, आपका जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर में जो आपका टैक्स कटा। तो हम बात करते हैं ना कि हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा टैक्स कट रहा है। तो टैक्स भी जो हमारा होता है वो 2 तरीके का टैक्स होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि एक गवर्नमेंट ने एक जो अर्निंग है वो सेट कर रखा है कि अगर इसके ऊपर कोई अर्न करता है तो उसको कुछ एक अमाउंट टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इसके अंदर में क्या होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए आप कुरकुरे लेने गए, आपने बिस्किट लिया, तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लग रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे भारत का एक जो गरीब है और एक बहुत बड़ा अमीर जो है, मतलब कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ अमीर ही टैक्स भर रहे हैं। अगर आप एक माचिस भी ले रहे हो, अगर आप एक 10 रुपए कुरकुरे भी खरीद रहे हो, तो मतलब कि एक आप भी टैक्स भर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स भर रहे हो आप, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए भाई। सबसे सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए लिटरेसी रेट, मतलब कि साक्षरता दर, कि लोग एजुकेटेड कितना है। एंड अगला क्या है आपका एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ, और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे कंट्री का। मतलब कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि सिटीजन, मतलब कि आपका एक नेशन जो है उसका एक प्रायोरिटी क्या होना चाहिए सबसे पहले उसके अंदर में, कि आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा करे, जीडीपी अच्छा हो, लिटरेसी रेट अच्छा हो और हेल्थ कंडीशन आपका लोगों का अच्छा हो। तो दीज फैक्टर्स आल्सो कंसिडर अ मेजर ऑफ द इंप्रूवमेंट। तो अगर इंप्रूवमेंट है ओवरऑल, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई नेशन जो है ना वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि थोड़ा क्या काफी हद तक ठीक है, क्योंकि मीन पिलर है। मान लो कि अगर किसी का हेल्थ बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं, कंट्री की जीडीपी बहुत, मतलब कि ओवरऑल हमारे कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और आपका क्या है कि पर कैपिटल इनकम लोगों का बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशन आपका डेवलप कर रहा है। अक्सर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हुए रहे हैं पेपर के अंदर में कि कैसे हम किसी एक कंट्री को और किसी एक स्टेट को हम कैसे कंपेयर करें। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल कितना अर्न करता है 1 महीने या फिर 1 साल के अंदर में, पर कैपिटल इनकम पीपीटीज को बोलते हैं। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हम नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते किसी कंट्रीज को, मतलब कि अपने कंट्री को और अपने नेबरिंग कंट्री को, कि नेशनल इनकम पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन है भाई। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया भी था कि गोवा और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाई पर कैपिटल इनकम अगर मैं उससे बात करूं तो पर कैपिटल इनकम तो आपका निकल के आएगा आपका उत्तर प्रदेश का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो जीडीपी ज्यादा होगी,
ठीक है। और वही अगर मैं गोवा की बात करूं तो वहां पे पर कैपिटा इनकम आपका, हम कहने को बोल रहे हैं कि जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो कम होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो गोवा का बहुत सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सही नहीं है। तो हम कभी किसी नेशन को हम ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते किसी पे आपका नेशनल इनकम पे, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी आपके कंट्री का पॉपुलेशन है, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन आप ऊपर रख दीजिए, टोटल पॉपुलेशन, और नीचे में हम क्या रख सकते हैं, टोटल पर्टिकुलर कंट्री, द पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट द डिवाइडिंग द टोटल इनकम, ठीक है, माय मिस्टेक। ऊपर में हम क्या रख सकते हैं, टोटल इनकम, और टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब कि इस बेसिस पे हम एक पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ये मेजर करने का तरीका क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं हो सकता। अब देखिए एग्जांपल में, मान लीजिए कि एक ए और एक बी बंदा है, जो ए जो है वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और बी जो है वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो भाई अभी तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितना, हमने क्या बोला कि टोटल इनकम कितना हो रहा है, दोनों का मिला करके 60,000 रुपीज हो रहा है, और लोग कितने हैं, 2। अगर मैं काटूं इसको तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज आ जाएगा। तो मैंने बोला कि मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि हर एक इंसान जो है, ये दोनों जो है वो 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज कमा रहे हैं। क्या ये पैरामीटर सही होगा क्या मेजर करने का? नहीं हो सकता ना भाई। तो ये एक मतलब कि मेजर करने का तरीका यही निकाल रखा है नेशन में, बट ये आपके अगल बगल में भी आपके साइड में दिखता होगा कि हम बोल तो रहे हैं कि हमारा जीडीपी, हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं, 4थे नंबर पे आ रहे हैं, 5.5 की जीडीपी हमारी कंट्री की हो चुकी है, लेकिन आपके वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, इवन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 15 और 20,000 के नीचे ही निपट जा रही है। तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी एक कंट्री का कि भाई आपकी, हम जीडीपी के हिसाब से हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और तो पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से निकालने का एक तरीका है, बट ऐसा रियलिटी में अगर आप देखेंगे ऑन ग्राउंड तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बताइए कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शो कर रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल देखा, एक इंसान तो 10,000 से कमा रहा है, एक तो 50 कमा रहा है, लेकिन हमने तो क्या निकाला है कि टोटल जितना भी पॉपुलेशन, जितना भी इनकम हो रहा है ऊपर में रखिए, टोटल पॉपुलेशन नीचे में रखिए, तो भाई उसमें तो एक मजदूर, एक गरीब भी तो आ जा रहा है उसके अंदर में। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्या आपका, अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन द अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जिस कंट्री का जीडीपी बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि जीडीपी बहुत, मान लीजिए जिसका हायर इनकम है, जैसे कि अमेरिका हायर इनकम है, देखिए डेवलप भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वही हम बात करें कि हम चौथे नंबर पे आने के बाद भी हमारे कंट्री का बहुत बुरा हाल है, बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं लोग हमारे कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे भी कंट्री को नेशनल इनकम के ऊपर कंपेयर करने के लिए मना किया है कि रीजन वहां पे क्या होता है कि पॉपुलेशन। अब यहां पे आप देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ द पीपल। तो मान लीजिए कि हमने पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का हमने फुलफिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम हर लोगों को, मान लीजिए कि मैं आपको ना, मान लीजिए कि मुझे ही कोई बहुत लाखों रुपए मुझे सैलरी दे रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है और ना ही कोई भी जॉब सिक्योरिटी है, बोल रहा है कि भाई आज मेरे पास काम है, आप आज कर लीजिए, आपको लाख रुपए सैलरी दी जा रही, कल का मुझे नहीं पता, कल आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। सेकंड थिंग कि अगर मुझे उस जॉब के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को कौन फीड करेगा या कौन देखेगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द थिंग रिस्पेक्ट, कि मुझे वो गाली दे करके, फालतू बोल करके मुझसे काम करवा जा रहा है। तो लोगों को सिर्फ अगर गोल, डेवलपमेंट गोल अगर अचीव हो जाता है तो पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, सिर्फ बेटर इनकम से काम नहीं चलने वाला है, आपको वहां पे फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए एंड रिस्पेक्ट भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम इज नीडेड, बिल्कुल जरूरी है। अब यहां पे देखिए कंपैरिजन किया गया है, ये आपका डेटा जो है, ये डेटा बिल्कुल आप लर्न करके रखिएगा, ये काम आएगा आपके एग्जाम के अंदर में। ये रुपीज में दिया हुआ आपका 2015 और 16 का डेटा है कि जो हरियाणा है उसका जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि मिनिमम जो हम बोल रहे हैं कि एक इंसान जो मिनिमम जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है आपका एनुअली
1,62,000 और 34 रुपये, 1,62,034 रुपीज 1 ईयर के अंदर में। वही अगर मैं केरला की बात करूं तो यहाँ पे क्या आपका 1,40,190 रुपीज, और वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं तो ओनली 31,454 रुपीज, सिर्फ इतना ही इनकम है बिहार का सिर्फ। तो हम कैसे इस बेसिस पे हम कैसे किसी भी एक नेशन को हम बोल सकते हैं कि जीडीपी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि देखिए हमारा जीडीपी के हिसाब से हमारी कंट्री इस नंबर पे आ रही है, लेकिन बिहार का तो बहुत बुरा हाल है पूरे एनम। और अगर मैं इसको अगर हम 12 से अगर हम 32 ही मान लेते हैं और अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 3 जा 36 होता है, मतलब कि 3,000 भी नहीं पहुंच पा रहा है जो एक महीने का कमाता होगा, तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। और हम तो बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है वो जीडीपी के हिसाब से चौथे नंबर पर आ रही है। तो ए भी एक क्राइटेरिया है, तो इस तरीके से हम भी मेजर कर सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर में आपका उस डेटा के हिसाब से हम समझेंगे और भी कई सारी चीजें, लिटरेसी रेट, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और देन आपका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। सबसे अंदर में लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट को हम हिंदी में बोलते हैं साक्षरता दर, मतलब कि हम एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से हम देखेंगे। हम सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से हम किसी भी एक स्टेट या फिर किसी कंट्री का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है भाई, एजुकेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज द नंबर ऑफ द पीपल above 7 years of the age who are able to read and write with understanding. Higher the literacy rate, more developed a state will be. Kerala has the highest literacy rate and the Bihar has the lowest. मतलब क्या बोल रहा है इसके अंदर में कि अगर कोई 7 years का बच्चा है, मतलब कि 7 साल से ऊपर का अगर बच्चा है और वो बच्चा रीड कर पा रहा है, और अगर रीड कर पा रहा है तो उसको राइट कर पा रहा है, और अगर राइट कर पा रहा है तो किसके साथ, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ रीड कर पाते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि एक्चुअली में वो रीड करके उसका मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, तो मतलब कि रीड करना, राइट करना विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसके अंदर में वो 7 साल का अगर बच्चा है तो मतलब क्या है कि हायर द लिटरेसी रेट है इसका, और अगर हायर लिटरेसी रेट होगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि जो भी स्टेट है वो भी क्या होगा, आपका ज्यादा आपका डेवलप्ड होगा। ठीक है, और उस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो केरला का आपका लिटरेसी रेट आपका हाईएस्ट है, और वहीं अगर बिहार का देखा जाए तो ये उस डेटा के हिसाब से सबसे लोवेस्ट है। वहीं देखते हैं इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि इट इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द अटेनिंग 1 years of the age as a proportion of the 1000 live birth in a year, और it indicates the development of the health facilities in a country. In India, Kerala has the lowest IMR while the Bihar has the highest. मतलब क्या है कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक साल का देखा जाता है कि एक साल के अंदर में 1000 बच्चों में से जिन्होंने न्यू बेबी बोर्न जो जन्म लिए हैं, एक साल के अंदर में कितने बच्चों का डेथ हो जा रहा है। अगर जहां पे कम डेथ हो रहा है मतलब कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे किस चीज का लिख रखा है कि केरला का जो IMR है वो लोवेस्ट है, मतलब कि वहां पे जो बच्चे हैं उनकी डेथ 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर में बच्चों की डेथ कम होती है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। तो देखो अगर हम रिलेट करेंगे ना तो हम बोल सकते हैं कि आपका जहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होगा ओवरऑल वहां का सारी चीजें फैसिलिटीज अच्छी होंगी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या लिख रखा है आपका कि इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इन कंट्री। इन इंडिया केरला हैज द लोवेस्ट IMR व्हाइल बिहार हैज द हाईएस्ट। ओके, और आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तो सीधे सीधा है कि अगर किसी का स्कूल में एडमिशन हो रखा है तो उसका अटेंडेंस क्या है, सिर्फ स्कूल में अटेंडेंस होने के बाद क्या वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो ये देखा जाता है। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज 14 and 15 years अटेंडिंग द स्कूल्स एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप। मतलब क्या है कि आपके 14 और 15 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे जो हैं वो कितना अटेंडेंस मीन डेट के स्कूल में एडमिशन अगर है तो वो उनका अटेंडेंस कितना है, तो ये आपका बता रहा होता है। तो मतलब कि डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी एक स्टेट को या फिर किसी एक कंट्री को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और इनसे देखो ये तो आपके तो वैसे भी जनरल आपके नॉलेज के लिए बहुत सही है और आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए आगे बहुत कि सोर्स इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बोर्न, तो जो 1000 बच्चे जो केरला में पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उनमें से
12 डाई हो जा रहा है बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल के पहले। हरियाणा के अंदर में प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग, हरियाणा के अंदर में कितना है आपका 36 है, ठीक है, और विच इज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द केरला, केरला से भी 2 गुना है, और बिहार के अंदर में कितना है 44 है। तो ये डेटा भी आप याद रखिएगा। अगला क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, आपका लिटरेसी रेट केरला के अंदर में 94% है, हरियाणा में 82% है, और बिहार में 62% है। ये डेटा भी याद रखिएगा। और द लास्ट कॉलम शोज इन केरला 83 चिल्ड्रेन, मतलब कि केरला के अंदर में अगर हम 100 बच्चों में से अगर बात करते हैं तो 83 बच्चे अटेंडेंस हैं 14 से 15 एज लेकर के 100 में से 83 बच्चा अटेंडेंस मतलब कि उनका है 14 और 15 ईयर के एज वाले। नॉट अटेंडिंग स्कूल्स बियॉन्ड द क्लास 8 विच इज ग्रेटर देन द हरियाणा, जो कि आपका हरियाणा 61% है और बिहार में ओनली 43%, मतलब अटेंडेंस होने के बाद भी सिर्फ 61% ही हरियाणा में स्कूल अटेंडेंस आपका कंप्लीट कर पा रहे हैं और बिहार में 43% है आपका। तो ये डेटा भी याद रखिएगा। तो देखिए आज तक का ये सेकंड पार्ट जो है वो यहीं पे हम समअप करते हैं। एक थर्ड पार्ट और बनेगा जिसके अंदर में लास्ट हमारा रहेगा और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपकी कोई डिमांड होगी, अगर सपोज कि आपको पॉलिटिकल साइंस अगर सबसे पहले पढ़ना है या ज्योग्राफी का वो पहले चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उसी हिसाब से आपका कर लेंगे। आपकी बात मानेंगे, आप हमारी फैमिली हैं तो करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप इसको भी नोट कर लीजिए।